नासिर हुसैन ने ना मोहम्मद रिजवान की बैटिंग को ना आज सेकंड इनिंग्स में अगेंस्ट इंग्लैंड बिजार कहा है। कहता है यार मुझे नहीं समझ आ रही, इस बंदे के 50 टेस्ट मैचेस होने वाले हैं मोहम्मद रिजवान के। ये पाकिस्तान का सीनियर मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है, और इसके अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि ये ओवर की पहली गेंद पे सिंगल लेकर अपने 9वें नंबर के बैट्समैन को रॉबिन्सन की 5 गेंदें खेलने के लिए दे रहा है। अब नासिर हुसैन को क्या पता, अबे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं अब्बास का, खुर्रम शहजाद का, अली उस्मान का, सबका। और रिजवान भी उनके कौन का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि बड़ा सोचो, बॉलर हो तो क्या हुआ, अबे जाओ घुमाओ ऐसी की तैसी। लग पता जाएगा इनको, इंग्लैंडियों को 100 साल अंबारे पे हुकूमत करके गए हैं, लगान अलहदा लेते थे वो तो सिर्फ भुवन ने माफ़ कराया था, बाकी हम तो देते रहे हैं। तो मानो इनको इनसे कोई बदला शदला नहीं। नासिर हुसैन को नहीं पता, रिजवान भाई बड़ा सोचते हैं, आगे का सोचते हैं। वो तो इस टीम पर एहसान कर रहे हैं कि यार मैं अगर 100 कर गया तो यार ये बाकी सारे बहुत बेचारे माइंड करेंगे, इसलिए वो 100 नहीं करते। 2 साल हो गए हैं उनका कोई 100 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, 2 साल हो गए हैं कोई 100 नहीं है। लास्ट 100 अगस्त 2024 में कहीं आया था, अगस्त 2024 में। सेना के अगेंस्ट इनका 100 ढूंढने जाओ ना हमारे बैटिंग ऑर्डर का, तो शाज़ो नादर किसी का आगे कहीं मिल जाता, वो भी पता नहीं गलती से बन गया कि क्या हुआ, या उन्होंने बनवा दिया कि चलो खैरात निकालते रहना चाहिए, टीम को नज़र नहीं लगती। इस कॉन्सेप्ट को तो वो भी मानते हैं ना, चैरिटी का नाम देते हैं उसे। 5 50s हैं पिछले 2 सालों में रिजवान भाई की टेस्ट क्रिकेट में, 5 50s। टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स 29। अब आप देखें 29 इनिंग्स में एक बंदे की सिर्फ 5 50s हैं, कोई 100 नहीं है, और वो खेले जा रहा है कॉन्टीन्यूसली। ये सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट में हो सकता है, क्योंकि फिर अब आप सोचते हैं ना कि यार ये क्या चल रहा है। बाबर आजम की मंजी ठोक दी थी टेल के साथ जब उसने इस तरह बैटिंग की थी वेस्ट इंडीज़ में पहले टेस्ट मैच में। अब ज़रा रिजवान पर भी आ जाएं, अब रिजवान की भी उसी तरीके से मंजी ठोके, क्योंकि है तो ये ब्रेनलेस। सारा ब्रेनलेस रहे हैं इस पूरे टेस्ट में। अब्बास के सामने से गेंद जा रही है 2 फुट दूर, वो उसको नहीं रोक रहा, ठीक है। वो मोहम्मद अली गेंद रोकने के लिए हाथ उसके इधर है, पता नहीं वो अपने आप को फुटबॉल का विकेट कीपर समझ रहा था, गेंद उसके नीचे से निकल गई टांगों के। अजान उसके सामने शॉर्ट लेग पे बंदा खड़ा किया जा रहा है, लेग स्लिप में बंदा खड़ा किया जा रहा है। उसको पता होना चाहिए जोफ्रा आर्चर यहाँ तो मेरी पसलियाँ सेकेगा, ठीक है, पीछे गेंद करके, यहाँ फिर मुझे पैड्स पे कराएगा कि मैं फ्लिक मारूँ, ओवर द विकेट कराएगा तो सीधा गेंद फेंकेगा, या पसलियों में या पैड्स पर। अगर अराउंड द विकेट जाएगा तो अंदर लेकर आएगा, या पैड्स पर, या सॉरी पसलियों पर पहले, या पैड्स पर, कि मेरे ने शॉर्ट लेग भी खड़ा कर लिया, लेग स्लिप भी खड़ी कर ली है, मैंने अब इसको इसी चैनल पर बॉल करनी है। ये 2 फील्डर खड़े करके, वो अजान को इतना नहीं पता था कि मुझे हॉफ वालियाँ तो नहीं फेंकेगा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। सऊद शकील को देखो इंतहाई ऑड जगह के ऊपर, वो स्क्वायर लेग की परली तरफ, अंपायर के परली तरफ करके बंदा खड़ा किया, भाई साहब ने सीधा उसके हाथ में शॉट मारा है। तो ब्रेनलेस तो ये सारे ही हैं, रिजवान भाई उन्हीं में एक हैं। ना बैटिंग का पता है, ना किस तरह बैटिंग करनी है, टेल के साथ कैसे बैटिंग करनी है, क्या विकेट कीपिंग कैसे करनी है, कोई पता नहीं। अल्लाह असर चल रहे होते हैं। वो लॉरेंस का LBW लेने के चक्करों में थे, गेंद छोड़ दिया, पकड़ के स्टंप कर लेते, वो इतना दूर आगे गया हुआ था। सलमान अली आगा के हाथ में गेंद आई, उसने अन्य थ्रो कर दी, रिजवान भाई बीच में, पीछे टांग पे गेंद लग गई, टांग पे गेंद लग गई। उसके बाद अब समझ नहीं आ रही, अपील भी करनी है, अंपायर को भी कहना है दे दे तेरा बल्ला हो जाएगा, और मलना भी है। 2 दर्द, एक दर्द कम था, अब 2 दर्द, और तीसरा बैटिंग का अलग। 3 दर्दों के साथ तो रिजवान भाई खेल रहे थे यार, और अब वो क्या करें। टेल का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे हैं, दर्दों के साथ खेल भी रहे हैं, फिर जंपिंग करके बैकफुट पे अजीबोगरीब वो जो उन्होंने डिफेंड करना होता है वो भी करना है। इतना कुछ एक मोहम्मद रिजवान बेचारा खुद अकेले ही करे, बाकी नहीं है। गाजी गोरी को मेरा ख्याल है चांस दे लें अब यार। उस बेचारे को सिर्फ तौलिया लेकर आ जाओ, पानी पिला दो, मैं बबलें भूल गया हूँ, वो लेकर आ जाओ, वो उसको इस काम के लिए रखा हुआ है। अब पथेटिक था यार, इट वॉज अ पथेटिक शो। ये रिजवान ने जो किया, इट इज़ जस्ट अनदर थिंग। ये जो लिस्ट ऑफ चबलीज हमने मारी है ना
इस पूरे टेस्ट मैच में बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में रिजवान की ये जो बिजार बैटिंग थी विद द टेल, ये उसमें से एक चवल है बस, और कुछ नहीं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। इतनी वो कॉमन सेंस नहीं है भाई, हमारे बैटर्स में कोई कॉमन सेंस नहीं है, वो आपने देख लिया है। टेल के साथ बैटिंग करनी है, और बात वाकई सही है, पहली इनिंग में 5 विकेटें लेने वाले बॉलर के सामने आप पहली गेंद पर सिंगल करके तो अपने बॉलर को कह रहे हैं अल्लाह दास रही, अल्लाह खैर करेगा, घबराना नहीं है डाल दो अपनी किश्ती दरिया में, कुछ नहीं होगा। दरिया में तूफान आया हुआ है ग्रोसरी वालों, कुछ नहीं होगा। कानून है कि जो कोशिश करेगा उसको मिलेगा। आपकी कोशिशें ही पुट्ठी हैं, कोशिश आपको करनी चाहिए, आप दूसरों से करवा रहे हैं, और कोशिश करने के लिए भी कोशिश करने का तरीका पता होना चाहिए। घुटना रख के लेग साइड पे बोल्ड हो गए, फिर 41 पे। ये हमारी टीम के, हमारे विकेट कीपर, ये हमारे सीनियर प्लेयर्स, ये उनके हालात हैं। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान इतनी पथेटिक क्रिकेट खेल रहे हैं ना पिछले 2 सालों से कि आपकी सोच है, लेकिन पता नहीं कोई इनको कॉल आउट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता मुझे नहीं आइडिया। सारे बस बाबर के सिर पे चढ़े रहते हैं। इनको जो बाकी हैं इनको कोई कॉल आउट नहीं कर रहा। ना सलमान अली आगा को मैंने देखा उस तरीके से कोई बात कर रहा है, ना मोहम्मद रिजवान को कर रहा है। बस बाबर 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 ही चल रही है हर तरफ। सही है सर, लगे रहो, बहुत आला। चलो यार।